हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का हमारे आज के इस हिंदी के प्रयोजन मूलक हिंदी पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता यूनिट के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हमने कल इस यूनिट के पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, माफ़ कीजिएगा, दूसरे वीडियो लेक्चर में कि पुस्तकालय उसकी प्रस्तावना के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। और आज दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम आज इसी यूनिट में आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि आखिर पुस्तकालय का एक इंसान के जीवन में क्या महत्व रह जाता है, क्या महत्व है दोस्तों उसका। तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि कल का हमारा वीडियो लेक्चर आपने अच्छी तरह से देखा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पॉइंट आप सब देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि पुस्तकालय का महत्व। एक इंसान के निजी जीवन में एक पुस्तकालय का क्या महत्व होता है दोस्तों, समाज में पुस्तकालय की क्या जरूरत है, इसका यूज़ करके या इसका उपयोग करके एक इंसान अपने जीवन में क्या पा सकता है, इन सब चीज़ों की यहाँ हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। वैसे तो हर समय में पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं दोस्तों, काफ़ी समय से दोस्तों, क्योंकि इंसान एक ऐसा जीव रहा है जिसे ज्ञान प्राप्ति की पिपासा हमेशा सताती रही है दोस्तों, और उसे शांत करने के लिए उसने पुस्तकों का सहारा लिया। इसमें कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पुस्तक के रूप में अपने अनुभव को प्रस्तुत किया गया दोस्तों, और इन्हीं अनुभव का सहारा लेके हम आज नई बातें या नया ज्ञान, समाज में होने वाली नई घटनाओं के बारे में जानते रहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ आज से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत वर्षों से ये एक प्रक्रिया चली आती रही है कि इंसान ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकों या पुस्तकालय का उपयोग करता रहा है दोस्तों, क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार इनमें सदैव उपलब्ध रहता है। पुस्तकों में एक इंसान के जीवन के अनुभव, उसकी समझ, सबका एक निचोड़ होता है दोस्तों, इसलिए उसे बोलते हैं संचित ज्ञान। संचित ज्ञान का भंडार होता है जो काफ़ी जीवन के हिस्सों का इस्तेमाल करके उसे उसका निचोड़ एक पुस्तक में रखा जाता है दोस्तों। पुस्तकालय विज्ञान के अनुप्रयोग के साथ आज पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का भी उपयोग पाठकों को त्वरित रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए लोग करने लगे हैं दोस्तों। आजकल पुस्तकालय में दोस्तों टेक्नोलॉजी का भी भरपूर यूज़ होता है। हमने पहले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि पहले पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको पुस्तकालय तक जाना पड़ता था या आपकी स्कूल में से वो किताब मिल जाती थी, पर आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भी पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक रूप हमें हमारे मोबाइल पर भी देखने को मिल जाता है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी हम उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो आजकल पुस्तकालय भी बहुत अत्याधुनिक होते जाते हैं दोस्तों। विज्ञान का विनियोग पुस्तकालय में भी किया गया है, जिससे कि पाठक को मिलने वाली सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित हो जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए। कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसा विषय ना हो कि जो पुस्तकालय अपने पाठक का उसकी इच्छा के अनुसार वो उसे प्रोवाइड ना कर सके, उसे त्वरित उपलब्ध ना करा सके दोस्तों। इसलिए आजकल पुस्तकालय में ज़्यादातर
टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होने लगा है। बाल ग्रंथालय विभाग से लेकर भाषा, विषय आदि के क्रम में पुस्तकें अत्यंत व्यवस्थित रूप से पुस्तकालय में रखी जाती है। पुस्तकालय में पुस्तकों की दोस्तों जो उसकी जो क्रमानुसार उसे लगाने की जो सिस्टम होती है वो काफ़ी बेहतर होती है दोस्तों। उस विषय और भाषा के अनुसार इस तरह उसकी सजावट की जाती है कि एक पाठक त्वरित अपने ज़रूरियात के अनुसार की पुस्तक उसमें से प्राप्त कर सकता है। ये पुस्तकालय की एक विशिष्टता है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि पुस्तक जहाँ पर मन चाहे वहाँ रख दी। वहाँ पर पुस्तकालय में एक सिस्टम से, एक आयोजन से पुस्तकों को रखी जाती है, जैसे कि पाठक को जरूरत अनुसार पुस्तक त्वरित मिल जाए, ताकि प्रयोक्ता को पुस्तकों तक पहुँच बनाने में सुविधा हो, जल्दी से मिल जाए उसे। इसलिए साथ ही प्रयोक्ता पुस्तकालय के कंप्यूटर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि जिस पुस्तक को वो पढ़ना चाहता है वह पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध है अथवा किस पाठक के पास है दोस्तों। आजकल पुस्तकालय में सारी किताबों की एंट्री, चाहे किसी को दी गई हो या किसी से वापस ली गई हो, किस विषय के अंतर्गत, किस भाषा के अंतर्गत, किस प्रकार की और कितनी पुस्तकें, कौन से लेखक या प्रकाशक की वो पुस्तकें, सारी डेटा की इंफॉर्मेशन पुस्तकालय के कंप्यूटर में रखी जाती है दोस्तों, जिससे कि एक पाठक पुस्तक उपलब्ध है या नहीं है, अगर उपलब्ध है तो पुस्तक पुस्तकालय में मौजूद है या किसी अन्य पाठक के पास है, अगर किसी अन्य पाठक के पास है तो कौन ले गया है, कब ले गया है, सारी जानकारी आजकल कंप्यूटर के माध्यम से एक पाठक पुस्तकालय में प्राप्त कर सकता है दोस्तों। आजकल इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का ज़माना है, अतः प्रयोक्ता इनफ्लिबनेट नेट की वेबसाइट पर जाकर बहुविध जानकारी एक क्लिक में प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ऐसा एक वेबसाइट है इनफ्लिबनेट, जिससे कि आपको पुस्तक के, आपकी रुचि अनुसार आपको जिस पुस्तक की ज़रूरत है उसका PDF फाइल यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको वो पुस्तक उपलब्ध कराई जा सकती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर वेबसाइट का नाम दिया है इनफ्लिबनेट, बराबर। वहाँ पर आपका आधुनिक स्वरूप की पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हमारा अगला पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। आजकल प्रतियोगिता का दौर है। कल भी हमने ये बात की थी दोस्तों, कंपटीशन का ज़माना है आजकल हर चीज़ में, जहाँ पर भी जाओ आपको स्पर्धा में उतरना पड़ता है दोस्तों, प्रतियोगिता में जाना पड़ता है। आजकल प्रतियोगिता का दौर है तथा शिक्षा के लेकर रोजगार तक में प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है, जिसमें सफलता के लिए पुस्तकों के माध्यम से तैयारी करनी होती है दोस्तों। और अगर आप इस प्रतियोगिता में टिकना चाहते, अपने आप को साबित करना चाहते, तो आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है दोस्तों। और एक ज्ञान की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ना होता है और प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ अद्यतन और सारगर्भित उपयोगी एवं विविध विषयक पुस्तकें हमें पुस्तकालय में एक ही जगह मिलती है। और दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, आजकल आपने देखा होगा कि आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, अभी तो आप नहीं गए होंगे, पर जब भी आपको जाना होगा तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि उसमें कई तरह के सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, फिर समाज में होने वाली ताजेतर की जो घटना है जिसे हम करंट अफेयर बोलते हैं उसके प्रश्न, ऐसे कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें से एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इतने सारे सब्जेक्ट की किताबें घर पे लाना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। तो ये सारी किताबें हम कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं? पुस्तकालय में जाके उसे एक ही जगह हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम हमारे ज्ञान को बढ़ावा दे सके और आज के इस प्रतियोगिता के दौर में अपने आप को रख सके, जिनमें हम संबंधित पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करके उसके वाचनालय में भी पढ़ सकते हैं तथा नियत समय के लिए जारी कराकर घर में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो अब के पुस्तकालय में दोस्तों एक सिस्टम होती है कि वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपकी सदस्यता लेनी पड़ती है,
अब एक बार आप उसके सदस्य हो जाते, फिर आप वहाँ पर बैठकर किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर बैठकर आपको नहीं पढ़ना है तो आप उसे नियत समय के लिए रजिस्टर करवा के पुस्तक को या किताब को घर तक भी लेके जा सकते हैं। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए तो अत्यंत कीमती विश्वस्तरीय अद्यतन पुस्तकें हमें पुस्तकालय में ही मिलती है। हाँ तो दोस्तों, किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी परीक्षा का अगर आपको उसे सामना करना होता है, इसमें आपको हिस्सा लेना होता है, तो सभी तरह की जो सभी पॉइंट्स होते हैं उस परीक्षा के या प्रतियोगिता के हिसाब से, उस सारे पॉइंट्स या सब्जेक्ट के विषय की पसंद के अनुसार की पुस्तकें आपको पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। अतः पुस्तकालय का महत्व हमारे लिए अत्याधिक है। इसीलिए दोस्तों, एक पुस्तकालय का महत्व एक व्यक्ति के निजी जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो ये बात हमने कल भी की थी कि प्रतियोगिता के समय में एक इंसान को काफ़ी सारे सब्जेक्ट के ज्ञान की ज़रूरत होती है दोस्तों, और उसको पूरा करने के लिए हमें पुस्तकालय की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये आज का हमारा पॉइंट था दोस्तों, पुस्तकालय का महत्व। यहाँ तक कि हमारी आज की चर्चा रहेगी दोस्तों, और कल हम देखेंगे पुस्तकालय की उपयोगिता के बारे में। तो यही तक आज का वीडियो हम रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से उसका अभ्यास करेंगे। अगर कोई भी समस्या हो तो स्कूल में आके भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। तो आज तक इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।